पितृदोष। आखिर क्या होता है पितृदोष और इसे कैसे दूर करें? पितरों की शांति के लिए कुछ उपाय और मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी इंसान सब कुछ सही करता है, मेहनत भी करता है, पूजा भी करता है, फिर भी जीवन में कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, शादी में रुकावट आती है, बच्चों को कष्ट रहता है, घर में बिना किसी कारण के तनाव बना रहता है। और सबसे अजीब बात होती है, समस्या का कोई साफ कारण ही दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपके जीवन में पितृदोष हो। देखिए, पितृदोष आखिर होता क्या है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पितृदोष कोई सजा नहीं है, ये अनसुनी आत्माओं की पीड़ा है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो संसार से जा चुके हैं, अगर किसी कारणवश शांति नहीं पा पा रहे हैं तो उनका प्रभाव वंश पर पड़ता है। शास्त्र कहते हैं, जहां पितृ दुखी होते हैं वहां भाग्य रुक जाता है। अब ये पितृदोष बनता कैसे है? देखिए, पितृदोष कई कारणों से बन सकता है। पितरों का श्राद्ध या तर्पण न होना, माता पिता का अपमान, किसी पूर्वज की असमय या कष्टदायक मृत्यु, परिवार में किसी के साथ अन्याय होना, वंश में किसी की इच्छा अधूरी रह जाना, गर्भपात, या फिर कह सकते हैं अबॉर्शन, जाने अनजाने में जो भी। ध्यान रखिए, कई बार दोष आपके कर्म से नहीं, वंश के कर्म से आता है। कई बार आप अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन आपके वंश में कुछ लोग बुरा कर रहे होते हैं, या फिर उनके कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे आपके जीवन में पितृदोष बनता है। देखिए, इसके कुछ संकेत हैं। अगर ये बार बार हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर इस तरीके के संकेत आपको दिख रहे हैं, बार बार सपने में मृत लोग दिखना, जो मृत परिजन होते हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं जो मर गए हैं और वो आपको बार बार सपने में दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे पितृ दोष है। परिवार में पुरुषों की अकाल मृत्यु हो जाना, संतान के सुख में बाधा आना, नौकरी छूट जाना या व्यापार में जो है आपको संकट मिलना, स्थायी रुकावट आना, व्यापार में लाभ न होना, नुकसान हो जाना, पूजा पाठ में मन न लगना, घर में बार बार बीमारी का आना, ये सब संकेत हैं जो बताते हैं कि पितृ शांति अधूरी है। अब हमारे जो पितृ हैं, क्या वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं? जी नहीं। पितृ कभी भी नुकसान नहीं चाहते, वो बस ये कहते हैं कि हमें याद करो, हमें स्वीकार करो। जब उनकी पीड़ा बढ़ती है तो वो जीवन में संकेत भेजते हैं। अब पितृदोष का शांति का जो नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको डरना नहीं है, इससे ये डर का विषय नहीं है। डर पितृदोष को और मजबूत करेगा। अगर आप डरोगे तो वो चीज़, जैसे नेगेटिव एनर्जी डरने से बढ़ती है, वैसे ही उनको दोष लगता है। श्रद्धा से रहिए, श्रद्धा उनको शांत करती है। देखिए, इसमें कुछ मंत्र हैं जो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट रिकमेंड करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो मंत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम पितृभ्यो नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम पितृभ्यो नमः। ये बड़ा सरल सा मंत्र है। इसकी विधि कुछ इस तरीके से है। सुबह आपने स्नान करना है। आप वॉश करने के बाद में, स्नान करने के बाद में आपको पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। अपने मन में अपने पितरों का जो है स्मरण करना है, उनको याद करते हुए 108 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र आत्माओं को शांति देता है। बड़ा सरल सा मंत्र है। ये आप सुबह में 108 बार करेंगे। इसमें मुश्किल से आपके 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, और अपने व्यस्त जीवन से आप 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। दूसरा मंत्र है पितृदोष नाश के लिए शक्तिशाली मंत्र, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ओम श्री पितृदोष निवारणाय नमः। ओम श्री पितृदोष निवारणाय नमः। इसकी बहुत जो है, थोड़ी अगर मैं बात करूं तो विधि थोड़ी सी कठिन है। इसमें आपने क्या करना होगा, अमावस्या के दिन आपने ध्यान रखना पड़ेगा, अमावस्या के दिन खाली इसको करना है। 108 बार दीपक जलाकर आप इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र जो है वंशगत बाधाओं को काटता है। जो आपके पूरे वंश में जो बाधाएं हैं, अलग अलग लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन बाधाओं को ये मंत्र आपका काटेगा।
अब अगर आप किसी जो है पंडित जी से जो है सलाह लेंगे तो वो आपको एक और विधि बताते हैं, तर्पण विधि। देखिए, हर किसी के लिए तीर्थ यात्रा करना संभव नहीं होता है। सबकी एक बिजी लाइफस्टाइल है, बिजी जीवन है। कोई बिजनेस में अपने अटका हुआ है, कोई अपनी नौकरी में अपना अटका हुआ है। उनके पास समय नहीं होता है कि वो तीर्थ जो है यात्रा करें और इस तरीके की जो है विधि को करें। लेकिन इसके लिए एक साधारण सी विधि भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक लोटा जल लें, उसमें काला तिल या थोड़ा मैं बात करूँ तो कुरशा और दुर्वा, ये आप उसमें मिलाएं। ठीक है, मन में कहें, हे मेरे पितरों, यह जल स्वीकार करें। बहुत सिंपल है। आपके आसपास में आपको मिल जाएंगे काला तिल और एक लोटा जल, और उसमें आप ये रख के आप मन में कहें, हे मेरे पितरों, यह जल स्वीकार करें। फिर जल को धरती पर अर्पित करें। ये बहुत सरल सी विधि है जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसका कोई भी दुष्परिणाम या फिर दुष्प्रभाव नहीं है। राइट। इसके बाद में हम बात करें तो पितरों की कृपा पाने के लिए एक मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ओम सोमाय पितृमते स्वधा नमः। ओम सोमाय पितृमते स्वधा नमः। इसकी विधि बहुत सिंपल है। सोमवार को इसका जो है आपने 108 बार जाप करना है, बिल्कुल शांत मन से। ये आपके ऊपर जो है आपके पितरों की कृपा बनाने के लिए। अमावस्या के कुछ विशेष उपाय होते हैं। देखिए, अमावस्या पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दें, कौवे को या फिर कुत्ते को भोजन कराएं। ये जो है आपके ऊपर एक विशेष कृपा जो है बनाता है। ये सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। अच्छा, आपने सुना होगा श्राद्ध। तो श्राद्ध का महत्व भी मैं आपको आज बता देता हूँ। देखिए, श्राद्ध सिर्फ कर्म कांड नहीं है, ये वंश की मरम्मत है। रिपेयरिंग होती है ना, एक रिपेयरिंग की तरीके से काम करता है। अगर पूरे श्राद्ध न कर सके तो कम से कम एक दिन दीपदान करें, एक दिन जल तर्पण करें और एक दिन दान करें। ये भी आप कर लेंगे तो ये भी बहुत प्रभावी होता है। घर में पितृदोष शांति के लिए क्या करना है, उसके लिए एक और मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बड़ा साधारण सा मंत्र है और ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। रोज सुबह 11 से 21 बार ये मंत्र आप करें। ये घर में जो ऊर्जा होती है उसको शुद्ध करता है। जो भी नेगेटिविटी आपके घर में है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, ये उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। अब इसमें कुछ साधना भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत असरदार साधना होती है। अगर आप कर सकते हैं तो आप 21 दिन की पितृ शांति की साधना भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको नियम का पालन करना रहता है। सुबह में आपने कुछ मंत्र जाप करने रहेंगे, जैसे ओम पितरोभ्य नमः, 108 बार इसका जाप करें। शाम को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। रात को फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करें 21 बार, और अपने पितरों को स्मरण करते हुए बिना किसी भय के, कोई डर आपके मन में नहीं होना चाहिए, उनको एक अच्छा वाइब्स दें। जैसे आप अगर डरेंगे, आप अगर मन में ये सोचेंगे कि हमारे पितृ हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे पितृ ने हमारा जीवन खराब कर दिया, तो आपके पितृ कभी भी आपका बुरा नहीं करते हैं। वो हमेशा से आपके बस एक संपर्क साध होता है। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोग अचानक अकाल मृत्यु मर जाते हैं, कुछ लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, तो वो बस आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी पीड़ा को समझें और उनको, उनके जो आत्मा है उनको शांति प्राप्त करने में उनकी मदद करें। देखिए, एक बहुत बड़ी भूल होती है जो जिससे बचना चाहिए आपको। कभी भी ये मत कहिए कि पितरों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये मतलब बहुत ये बहुत गलत बात है। मतलब लोग अपने पितरों को जो है इस चीज़ को लेके गलती का वो मानते हैं, दोष देते हैं। तो ये और उस चीज़ को, जो नेगेटिविटी आपके जीवन में है, उस चीज़ को और गहरा करता है। देखिए, सही भाव से बात करें, मेरे पितृ जो हैं वो मेरे मार्गदर्शक हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी सोच को बना के चलेंगे तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी जो आपको घेरे हुए है वो यहाँ पे कम होने लगेगी। देखिए, जब पितृ शांत होते हैं तो आपके जीवन में अपने आप रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम चलने लगते हैं, घर में सुख आता है, भाग्य सहारा देने लगता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, अचानक से सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये सब
आपके भाग्य, आपका जो पितृदोष है उसको दूर करके आपके अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। जो पितरों से मतलब जो आपके पितृ नाराज़ हैं या फिर आपकी उनकी पीड़ा जो है नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करने से उनके मन को शांति मिलती है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। देखो, पितरों ने आपको याद दिलाया है, उनकी शांति में ही आपकी उन्नति छिपी है। ओम नमः शिवाय दोस्तों।